अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्दर टॉपिक जिसका नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपने चैप्टर नंबर 12 में यूनिफॉर्म फील्ड का वर्ड डिस्कस किया था। जरा देखें वो कैसे ड्रॉ किया था। आपने दो चार्ज प्लेट्स ली थी और जिनको आपने मेरा बेटा पैरेलल रखा हुआ था। पैरेलल रखने के बाद आपने कहा इस चार्ज पर जो फील्ड है वो पॉजिटिव है और इस प्लेट पर जो चार्ज आ रहा है आपके पास वो कौन से वाला है, नेगेटिव। और ये देखेंगे यहाँ पर कौन सा फील्ड बना रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड बना रहा है। कौन सा फील्ड बना रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड। ये यहाँ पर हमारे पास बन गया। एक चार्ज यहाँ भी लगा देते हैं जी, ये यहाँ पर भी बन गया, एक इधर भी लगा देते हैं, इधर भी बन गया। तो खैर अब ये जो आपके पास एक फील्ड बन गया है, ये कौन सा फील्ड बन गया जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है मेरा बेटा हर पॉइंट पर, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। इसका मतलब ये है ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं ये हर पॉइंट पर क्या है, सेम। सही हो? चले अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यूं कर रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, जिसको आप क्या कर देते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर देते हैं। एक पॉइंट चार्ज को, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर देते हैं और देखते हैं ये चार्ज पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन मूव करता हुआ जाता है। अब ऐसा कैसे, आपने देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था भाई, ये अगर एक चार्ज पार्टिकल है तो इसके राउंड अबाउट ये क्या है, एक फील्ड है। और ये फील्ड क्या करता है, ये फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ये किसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, एक और चार्ज पार्टिकल के ऊपर। मीन टू से अब ये जो फील्ड है ये किसका फील्ड है, ये किसका फील्ड है हमारे पास, ये इन चार्जेस का फील्ड है। ये फील्ड क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। और इस चार्ज पार्टिकल को क्या करवा देगा, डिस्प्लेस करवा देगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएगा। अब किसकी वजह से हुआ भाई, ये जो एक्सटर्नल फील्ड यहां पर था इसने उसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स। मतलब ये एक्सटर्नल फील्ड जो है ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अगर आप यहां से फोर्स को निकालना चाहें तो आपने ये फोर्स की वैल्यू निकाली, F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। अब ये आपने फोर्स निकाली है, ये वो फोर्स है जो एक चार्ज पार्टिकल पे लग रही है। कहां लग रही है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो फोर्स है जो एक चार्ज पार्टिकल पे लग रही है। कहां लग रही है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। अच्छा अब आप जरा ये देखें यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि जो फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है और फोर्स लगाने के बाद इस चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहा है। अब कौन सी डायरेक्शन में मूव करवा रहा है मेरा बेटा, लीनियर डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। कहने का मतलब ये है इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है, इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन में है। क्या है मेरा बेटा, स्ट्रेट लाइन में। अब एक और बात, ये जो फोर्स लग रही थी किसकी वजह से लग रही थी भाई, फील्ड की वजह से। आपने फील्ड को क्या रखा हुआ है, यूनिफॉर्म रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस फील्ड की वजह से फोर्स लग रही थी, तो मतलब ये फोर्स भी मेरा बेटा क्या होगी, यूनिफॉर्म। ये फोर्स भी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म फोर्स की वजह से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू मेरा बेटा क्या होता है, ma। अगर फोर्स यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म। और अगर आप किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, F ओवर मेरा बेटा m के
इक्वल हो जाएगा आपके पास जो F है वो किस चीज के बराबर है जी, QE के बराबर है। तो ये Q आ गया, E आ गया ओवर M। अब ये क्या है भाई, ये जो फोर्स लग रही थी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फील्ड यूनिफॉर्म था तो फोर्स यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो भी क्या होगा भाई, वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, QE ओवर M। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक तो फील्ड यूनिफॉर्म, फील्ड की वजह से पैदा होने वाली फोर्स यूनिफॉर्म, और लगने वाली फोर्स से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और वो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये जो चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ जा रहा है उसका पाथ भी कौन सा है मेरा बेटा, स्ट्रेट लाइन है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलें, अगर अब हम यूं करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ रहे हैं ना, हम क्या कहते हैं भाई, चार्ज पार्टिकल कहां होता है, कंडक्टर में। सही हो गया। और कंडक्टर को क्या देते हैं, करंट। करंट जब देते हैं तो पैदा हो जाता है फील्ड। तो मतलब फील्ड पैदा हुआ, किसका पैदा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। कहां पैदा हुआ, अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के राउंड अबाउट पैदा हो गया। अब कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो कर रहे होते हैं जी, चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं। तो मतलब चार्ज का अपना फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट की वजह से, और दूसरा उसके गिर्द क्या पैदा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस चार्ज के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। अब हम जरा ये देखते हैं, वो जो चार्ज मूव कर रहा है इसी कंडक्टर के अंदर, जिसके अंदर करंट गुजरने से इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, अब उसी के राउंड अबाउट क्या पैदा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। क्या वो भी उस चार्ज पार्टिकल की वो जो मोशन है उसको डिस्टर्ब करता है या नहीं करता। चलिए उसको देखते हैं। अब वो क्या है आपके पास, हम जरा एज्यूम करते हैं, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट को आप कैसे रख देते हैं मेरा बेटा, जरा देखिएगा, हम एक ऑब्जेक्ट को ये कैसे रख रहे हैं। ये यहाँ पर आपके पास एक प्लेट है, इस प्लेट को आपने मेरा बेटा ऐसे ये विजुअलाइज रखा हुआ ऐसे वर्टिकली, और इसी के सामने मैं एक और प्लेट रख रहा हूँ, ये यहाँ पर, ये थोड़ा इस तरह करके रख रहा हूँ इनको। तो ये प्लेट अब यूं हो गई, इसको उसके बिल्कुल सामने रखा हुआ है। इस प्लेट पे लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं जी पॉजिटिव चार्ज है सारा, और नॉर्थ साउथ वाला चक्कर भी है, ठीक है, और इस पे सारा नेगेटिव चार्ज है। जरा देखिएगा ये फील्ड लाइन जो बन रही है यहाँ पर, ये फील्ड लाइन ये बन रही है इनके दरमियान जो फील्ड लाइन बन रही है वो ये बन रही है। ये फील्ड लाइन इनके दरमियान बन रही है, ये यहाँ से होगी, यहाँ से, तो विजुअलाइज कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है इनके दरमियान ये फील्ड लाइन। अब आप ये अज्यूम करें भाई ये वो प्लेट है जिसके ऊपर कौन से वाला चार्ज है भाई, जमा का चार्ज है, और इस जमा की चार्ज की वजह से इसके अंदर क्या पैदा हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसके साथ, टुवर्ड्स द नेगेटिव। अब ये समझ लें कि आपने क्या किया हुआ है, ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, इनको ऐसे रखा हुआ है, और इनके दरमियान क्या गुजर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक हो गया, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर दिया। अब चार्ज है तो चार्ज की वजह से जब चार्ज मूव करेगा तो करंट होगा, करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आपने कहा था उसी के राउंड अबाउट क्या पैदा हो गया जी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। अब जरा देखिएगा, मैं चार्ज पार्टिकल को ये यहाँ पर यहाँ से अंदर फेंक देता हूँ, कैसे, ये आपने अपना उस चार्ज पार्टिकल को ऐसे उस फील्ड के अंदर डाल दिया, सही हो गया। अब फील्ड के अंदर डाला, देखें ये यहाँ से एक लाइन आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, ये जिस तरह से ये फील्ड लाइन आ रही है। अब जरा देखिएगा ये क्या करती हैं, ये फील्ड लाइन तो फोर्स लगा रहे हैं ना, मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। अब ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, चार्ज आ रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर अब देखो इसने मूव तो करना है, चार्ज मूव करेगा तो ही करंट होगा। अब ये चार्ज मूव करेगा, यहाँ पहुंचा, ये देखें यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से ये देखें इसका जो पाथ होता जा रहा है,
वो क्या होता जा रहा है जी, कर्व होता जा रहा है। अब जरा कैसे कर्व हो रहा है, ये यहां से एक फोर्स आई, उसने उसको इधर धकेला, एक और फोर्स आई, उसने धकेला, और फोर्स आई, उसने धकेला। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स हैं ये उसके रास्ते को क्या करती जा रही है जी, बेंड करती जा रही है। उसके रास्ते को क्या करती जा रही है, बेंड करती जा रही है। मतलब उसके रास्ते को कौन सी शेप में लेके आ रही है, कर्व शेप में लेकर आ रही है। कौन सी शेप में लेके आ रही है मेरा बेटा, कर्व शेप में। किसको, उस चार्ज को मेरा बेटा मूव करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। लेकिन जो फोर्सेस का प्रेशर है, फोर्सेस का प्रेशर है वो उसके पाथ को, उसके ट्रैजेक्टर को चेंज कर देता और उसको कौन से पाथ में लेके जा रहा है भाई, कर्व पाथ में लेके जा रहा है। कौन से पाथ में लेके जा रहा है, कर्व। और ये कर्व पाथ में मतलब ये कंडक्टर है, मतलब वो चार्ज पार्टिकल ये ऐसे मूव कर रहा है। और ऐसे में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को कुछ नहीं कर रहा, चार्ज पार्टिकल को रास्ता कौन चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो फोर्स लगा रहा है ना, और उसी चार्ज पार्टिकल को मूव भी करवा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये सिर्फ उस चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है मेरा बेटा, डिफ्लेक्ट। अगर वो इधर जा रहा है तो वो उसे थोड़ा और धकेलेगा, उधर जा रहा है थोड़ा और धकेलेगा। समझ रहे हैं, मतलब सिर्फ उसको क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो मतलब जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो चार्ज है डिस्प्लेस हो रहा है, वो वर्क डन, ये कौन सी फोर्सेस लग रही थी, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो वर्क डन हो रहा है सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो चार्ज पार्टिकल उसमें मूव करता हुआ जा रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ उसके रास्ते को, उसकी फोर्स को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। उसकी फोर्स को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। मतलब उसके ऊपर अमल नहीं करता, सिर्फ उसको क्या करता है, डिफ्लेक्ट। और चार्ज को आगे कौन सी फोर्स लेके जाती है मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट होने वाली फोर्स। अब इसका मतलब ये हुआ, ये जो कंडक्टर यहां पर पड़ा है इस पे एक नहीं लग रही, मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्ट कर रही और इलेक्ट्रिक फोर्स उसको कहां लेके जा रही है, आगे। मतलब कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं। अब हम वो दोनों फोर्सेस लेते हैं भाई। अगर आपके पास F है, वो F क्या है, टोटल फोर्स आप ले रहे हैं, वो टोटल फोर्स किस चीज के बराबर है, F इलेक्ट्रिक एंड F मैग्नेटिक। जब F इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपने पढ़ा किस चीज के बराबर है, QE के बराबर है। तो यहां पर लगा देते हैं QE। और इससे पिछले टॉपिक में हमने प्रूफ किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है, क्या प्रूफ किया हुआ है, Q into V क्रॉस B, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा बेटा ये ले लिया हमने, यहां पर इन दोनों का सम ले लें। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स, ये दोनों को क्या कर लिया, सम। क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक की वजह से भी मूव कर रहा है और मैग्नेटिक, वो उसको डिफ्लेक्ट करवा रही है, वो उसको आगे की तरफ मूव करवा रही है। तो टोटल फोर्स आपके पास बनी QE प्लस Q into V क्रॉस B। आप यहां से Q कॉमन भी ले सकते हैं, E प्लस into V क्रॉस B भी हो सकता है, नहीं तो आप वैसे रहने दें, कोई इशू नहीं है। अब ये जो टोटल फोर्स इस पे लग रही है, ये जो चार्ज पार्टिकल जिसको आपने यहाँ पे दरमियान में रखा हुआ है और ये इसके इर्द मूव कर रहा है, ये इस पे जो टोटल फोर्स लग रही है, इस फोर्स को आप नाम देते हैं, ये जो फोर्स, ये जो है, ये जो सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स है, इसको आप कहते हैं मेरा बेटा लॉरेंट्ज फोर्स। कौन सी फोर्स का नाम देते हैं जी, लॉरेंट्ज फोर्स। ये लॉरेंट्ज फोर्स है, किस किस चीज का सम है, सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो जो उस चार्ज पार्टिकल पे लगती है उसको आप किस चीज का नाम देते हैं जी, लॉरेंट्ज फोर्स का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब चार्ज पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा मूव करवाते हुए, ठीक है। जब यूनिफॉर्म होता है तो क्या होता है, और उसके अलावा अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो तो उसकी मोशन किस तरीके से कर्व हो जाती है। ठीक है जी, आई होप इट विल बी क्लियर।